दोस्तों, मुश्तरी सूरज से 770 मिलियन किलोमीटर दूरी पर वाक़ है और ये तकरीबन 12 साल में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसकी सतह पर दर्जा हरारत बहुत ही कम यानी नुक्ता इंजमाद से भी तकरीबन 150 डिग्री नीचे होता है, जबकि मुश्तरी का मरकज बहुत ज्यादा गर्म है। इस द्योग कामत सियारे की कोई ठोस सतह नहीं है, मगर इसके कुरे हवाई के नीचे माया हाइड्रोजन और पानी का एक बड़ा समंदर है। इस समंदर और कुरे हवाई के बीच कोई और शय हायल नहीं है और हवाई कुरा आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता चला जाता है, हत्ता कि ये समंदर का हिस्सा बन जाता है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम मुश्तरी पर होने वाली ऐसी हैरत अंगेज और चौंका देने वाली दरियाफ्तों का जिक्र करेंगे जिनको देखकर साइंसदान हक्का बक्का रह गए थे, और यकीनन आप भी इन दरियाफ्तों को देखकर चौंक उठेंगे। प्यारे साथियों, ये 2020 की बात है कि जब अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा ने इंकिशाफ किया कि रोबोटिक खलाई मशीन जो उन्होंने मुश्तरी सियारे की बालाई फिजा में जिन्नात और परियां नुमा माखूकुल फिक्रत मखलूक देखी है जो इससे पहले कभी किसी सियारे पर नहीं देखी गई थी। इनके मुताबिक जब हमारा ये रोबोटिक सिस्टम यहाँ से गुजर रहा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे इस सिस्टम को कोई मखलूक पूरी ताकत से अपनी जानिब खींच रही है। लिहाजा जब हमने इस सिस्टम में लगे कैमरों का रुख पीछे की जानिब किया तो हमारी आंखों के सामने एक अजीबो गरीब मखलूक थी जो अपने परों के सहारे फिजा में बुलंद थी और हमारे सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चंद ही लम्हों में वो मखलूक हमारी नजरों से ओझल हो गई। दोस्तों, यूं तो ये किसी ख्याली नावल की बातें मालूम होती हैं, लेकिन साइंसदान अभी भी इस बात पर कायम है कि ये सब कुछ हमारी नजरों का धोखा नहीं बल्कि हकीकत था जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। इसी तरह साइंसदानों ने मुश्तरी सियारे की चांद पर खुफिया झीलों के मौजूद होने का इंकिशाफ किया है और इम्कान जाहिर किया है कि मुश्तरी के इस चांद पर मुमकिन तौर पर खलाई मखलूक मौजूद हो सकती है। इनके मुताबिक मुश्तरी के इस चांद का नाम यूरोपा है जो हमारी जमीन से 50 करोड़ मील के फासले पर मौजूद है। यूरोपा का साइज हमारे अपने चांद से कदरे छोटा है, मगर इसकी सतह के मुतालिक साइंसदानों का कहना है कि इस पर बर्फ जमी हुई है और इस जमी हुई बर्फ के नीचे झीलें और समंदर हो सकते हैं। इस तरह की मुंजमद झीलें हमारी जमीन पर अंटार्कटिका की बर्फानी सतह के नीचे भी पाई जाती हैं। साइंसदानों का कहना है कि यूरोपा पर मुमकिन तौर पर वो तमाम अज्जा मौजूद हैं जो इकोसिस्टम की अफजाइश के लिए जरूरी होते हैं। चुनांचे मरीख के अलावा ये दूसरा सियारा है जिस पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है और ये इम्कान भी है कि यूरोपा पर पहले ही किसी तरह की जिंदगी मौजूद हो। इसके अलावा एक और नई तहकीक में मालूम हुआ है कि मुश्तरी के चांद यूरोपा के बर्फ के खौल में मौजूद नमकीन पानी मुमकिन तौर पर बर्फ से ढके माया के समंदर में ऑक्सीजन की आमदोरफ्त कर सकता है, जबकि मुहक्किकीन का ख्याल है कि चांद की नासाजगार सरजमीन के अंदर ऐसा होना जिंदगी की बका के लिए साजगार हो सकता है। इनका मानना है कि यूरोपा के समंदर में मौजूद ऑक्सीजन की मिकदार मुमकिन तौर पर इतनी ही हो सकती है जितनी मिकदार इसकी आज जमीन के समंदर में है। मुश्तरी के इसी चांद के हवाले से साइंसदानों को ऐसे मजीद शवाहिद मिले हैं जिनसे पता चलता है कि स्यारा मुश्तरी का बर्फीला चांद यूरोपा खला में पानी के फवारे छोड़ता रहता है। साइंसदानों ने 2013 में पहली बार हबल खलाई दूरबीन इस्तेमाल करते हुए इस बारे में बताया था, लेकिन अब इसी अमर का एक बार फिर मुशाहिदा किया गया है। यह दरियाफ्त इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि यूरोपा पर काफी मिकदार में पानी माया हालत में मौजूद है, इसलिए इम्कान है कि वहां पर किसी किस्म की जिंदगी पाई जाती हो। इन पानी के फवारों के आसपास किसी खलाई गाड़ी को उड़ाकर वहां जिंदगी के इम्कान का बेहतर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है और इस पानी के नमूनों की जांच पड़ताल से मजीद मालूमात सामने आ सकती हैं, या फिर मुस्तकबिल के किसी खलाई मिशन में इस पानी को तफसीली मुआयने के लिए जमीन पर भी लाया जा सकता है। इनके मुताबिक यूरोपा की सतह मुंजमद है और कई किलोमीटर गहरी बर्फ की तह के नीचे पानी का समंदर मौजूद है और इस तह की खुदाई करके नीचे से पानी निकालना खासा मुश्किल है, लेकिन सतह से उछलते फवारों से पानी के नमूने हासिल करना निस्बतन आसान है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इसके साथ साथ नई खलाई तहकीक में स्यारा मुश्तरी के इसी हैरान कुन चांद यूरोपा पर लातादाद बर्फीले सतून पाए जाने का इंकिशाफ हुआ है जो 50 फुट तक बुलंद है और माहिरीन के मुताबिक ये इंतहाई नोकदार सतून यहाँ उतरने वाले किसी भी खलाई जहाज को चंद लम्हों में तबाह कर सकते हैं। इनके मुताबिक जमीन के बर्फीले इलाकों में जब सूरज की रोशनी नशेब में मौजूद बर्फ से टकरा कर लौटती है तो जिस तरह की नोकीली बर्फ वजूद में आती है, एन इसी तरह यूरोपा पर भी नोकीले उभार वजूद में आ गए हैं जिसे माहिरीन पेनिटेंटिस का नाम देते हैं।
याद रहे कि यूरोपा चांद जमीन से कई दर्जे खुश्क और कई गुना सर्द है और अब तक हमारी मालूमात के मुताबिक इस पर फिजा न होने के बराबर है, यानी ये किसी किस्म की गैसों के लिहाफ में लिपटा हुआ नहीं है। इस पर शकल बहुत कमजोर है और यही वजह है कि यहाँ जमने वाले बर्फीले सतून कई मीटर बुलंद देखे गए हैं। माहिरीन ने बताया कि इनकी अतराफ 7.5 मीटर गहराइयां या नशेब हैं और एक सतून कम से कम 50 फुट यानी 15 मीटर तक बुलंद है। माहिरीन ने यह भी कहा कि यूरोपा पर नोकीले उभार उस वक्त ज्यादा बनते हैं जब सूरज ऐन इनके ऊपर होता है। अगर कोई खलाई जहाज यहाँ उतारने की कोशिश की जाए तो मुश्किल होगी, क्योंकि उभार के दरमियान हमवार जगह शायद ही हो, और अगर हो भी तो खलाई जहाज वहां फंस कर रह जाएगा। इसकी वजह यह है कि उभारों के दरमियान गहरे गड्ढे मौजूद हो सकते हैं और अब तक हमारी नजर वहां तक नहीं पहुंची। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई वहां जिंदगी मौजूद है, और अगर हम वहां जाने की कोशिश करें तो क्या होगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि शमसी निजाम का सबसे बड़ा सियारा मुश्तरी ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है, लिहाजा इस पर उतरने की कोशिश करना ऐसा ही होगा जैसे जमीन पर किसी बादल पर उतरने की कोशिश की जाए। जब आप मुश्तरी की फिजा में दाखिल होंगे तो यहाँ पर कोई बैरूनी परत नहीं जो आपको रोक सके, क्योंकि मुश्तरी का कोई सरफेस नहीं होता। सबसे पहली चीज जो आपको जहन में रखनी है कि मुश्तरी के माहौल में ऑक्सीजन नहीं है, लिहाजा यकीनी बनाएं कि आप सांस लेने के लिए काफी मिकदार में ऑक्सीजन अपने साथ लाएं। अगला मसला मुश्तरी का दर्जा हरारत है, लिहाजा इसके लिए एक एयर कंडीशनर पैक करें। जब आप मुश्तरी की फिजा में दाखिल होंगे तो आप मुश्तरी की कशे शकल की खींच के नीचे 1,10,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर करेंगे, और फिर आप जैसे जैसे मुश्तरी के अंदर जाते जाएंगे तो इसका माहौल इतना ज्यादा कसाफत वाला हो जाता है कि आपको लगेगा कि आप किसी दीवार के साथ टकराए हैं। इस सफर में तकरीबन 3 मिनट के बाद आप 155 मील नीचे मौजूद बादलों पर पहुंच जाएंगे, जहां आप मुश्तरी की गर्दिश का पूरा असर महसूस करेंगे और यहां आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लिहाजा आपको अपने इर्द गिर्द की तलाश के लिए रोशनी वाले आलात पर इन्हिसार करना पड़ेगा। इस सफर में जब आप 2500 मील नीचे पहुंच जाएंगे तो दर्जा हरारत 100 फ़ारेनहाइट होगा, जो इतना गर्म है कि सबसे ज्यादा पिघलाने के लिए दर्जा हरारत लेने वाली धात टंगस्टन भी पिघल जाएगी, जबकि यहां तक पहुंचने में आपको कम से कम 12 घंटे लगेंगे। इस सफर में जब आप 13,000 मील नीचे जाएंगे तो आप मुश्तरी की सबसे अंदरूनी परत तक पहुंच जाएंगे, जहां दबाव जमीन की सतह से 2 लाख गुना ज्यादा मजबूत होता है और दर्जा हरारत सूरज की सतह से ज्यादा गर्म होता है। ये हालात इतने सख्त हैं कि वो आपके आसपास की हाइड्रोजन की केमिस्ट्री को तब्दील कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम इस दबाव वाले माहौल में एक दूसरे के साथ इतने करीब आने पर मजबूर हो जाते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन शेल्स टूट जाते हैं और धाती सॉलिड हाइड्रोजन नामी एक गैर मामूली मादा तश्कील देता है। लिहाजा अगर आपने नीचे देखने के लिए लाइट्स इस्तेमाल करने की कोशिश की तो यह नामुमकिन होगा। आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे धाती हाइड्रोजन वाली कुव्वत आपको ऊपर जबकि कशे शकल आपको नीचे खींचेगी। अगर ये दोनों कुव्वतें बराबर हो जाएं तो आप मुश्तरी की फिजा में तैरते रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम बातों के बाद मुश्तरी पर उतरने की कोशिश करना यकीनन एक बुरा ख्याल है और हम कभी देख नहीं सकते कि इन शानदार बादलों के नीचे क्या है, लेकिन हम अब भी दूर से इस पुरस्कार सियारे का मुताला और इसकी तारीफ कर सकते हैं।